लेकिन अभय सिंह चौटाला जब मिलने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से, मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया, यही कहा, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी और जननायक जनता पार्टी ने भी, दोनों ने कह दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस की बी टीम है। हम तो पहले ही कहते थे, वो सामने आ गया। मुख्यमंत्री को किसी का आदेश थोड़ा ही लेना है। आपसे इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर किस वजह से मिलने गए थे इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला। मेरे तो बहुत सारे पुराने साथी हैं, अकेला सतीश नहीं, लेकिन कोई किसी के पीठ में छोरा घूट करके साथी वाली संज्ञा लेना चाहता है, वो भी आसान नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जिस बात की उम्मीद किया करते थे तमाम विपक्षी दल, यानी कि खासकर कांग्रेस पार्टी, वो हो गया। उम्मीद ये किया करते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल आगाहे पिछाए, यानी कि आगे पीछे कह सकते हैं उसको, समर्थन देगी भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि अभी कोई पत्र जारी नहीं हुआ, लेकिन अभय सिंह चौटाला जब मिलने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी और जननायक जनता पार्टी ने भी, दोनों ने कह दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस की बी टीम है। हम तो पहले ही कहते थे, वो सामने आ गया। और आज अगर देखें तो राज्यसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अब सरगर्मी तेज है और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात जो है मुख्यमंत्री से, वो बहुत चर्चाओं में है। आपसे इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर किस वजह से मिलने गए थे इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला। इसका राज्यसभा चुनाव की टाइमिंग को लेकर के कौन सा कोई विशेष नया कुछ है, और या सबसे जो बड़ा विषय है, क्या इंडियन नेशनल लोकदल जो अपने ऊपर एक ठप्पा लग जाता है बीजेपी की बी टीम होने का, या कांग्रेस लगा दिया करती है, उस सबके मायने क्या हैं। दरअसल हरियाणा के अंदर राज्यसभा का चुनाव है। राज्यसभा का चुनाव सीधे सीधे होता तो बड़े आराम से हो जाता, लेकिन क्योंकि 2 सीटों के लिए अब 3 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं, इसलिए यह चुनाव इंपॉर्टेंट है, चुनाव महत्वपूर्ण है। अगर 2 ही कैंडिडेट होते, एक बीजेपी के कैंडिडेट और एक कांग्रेस के कैंडिडेट, तो फिर दोनों प्रत्याशियों के बीच कोई चुनाव की नौबत ही नहीं आनी थी। दोनों पार्टियों के पास इतने विधायक हैं, क्योंकि 31 एमएलए चाहिए, दोनों के पास 31 से ज़्यादा हैं, वो बड़े आराम से अपना निर्विरोध चुनाव जीत जाते और चयनित हो जाते राज्यसभा के लिए अब तक तो। लेकिन क्योंकि इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट संजय भाटिया और कांग्रेस के कैंडिडेट करमबीर बौद्ध के बीच में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांदल बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव मैदान में कूद गए। उनका जो नॉमिनेशन हुआ, उस नॉमिनेशन में बीजेपी के भी इंडिया और इंडिपेंडेंट भी दोनों ने समर्थन दिया था। बात शुरू हो गई थी कि नांदल साहब को या उन कैंडिडेट साहब को जो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए बीजेपी की सहमति से, उनको समर्थन किस किस का मिलेगा। कांग्रेस पार्टी पहले से ही कह रही थी कि अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल बीजेपी के कैंडिडेट को, जो बीजेपी का डमी कैंडिडेट है, निर्दलीय कैंडिडेट, उनको समर्थन देगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बारे में कहा भी कई बार। और अब हरियाणा के किसानों की कुछ समस्या थी, उस समस्या को लेकर के अभय सिंह चौटाला एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलने गए थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से। आप एक बार पहले अभय सिंह चौटाला को सुन लीजिए कि किसानों की समस्या क्या थी और मुख्यमंत्री से मिलकर के आखिर बात क्या हुई थी। बड़ा महत्वपूर्ण इशू था, जैसे बुढ़ापा पेंशन बड़ा इशू था, उसी तरह का एक इशू है आज की तारीख में। जो परचेज सेंटर बने थे गेहूं की खरीद के लिए, जो चौधरी देवीलाल ने जिनकी शुरुआत करी, चौटाला साहब ने उनको बढ़ावा दिया। वो 219 के करीब है, नीचे रखो थोड़ा सा प्लीज, 219 के करीब थे। उनको अचानक फैसला लेकर के ये नोटिस जारी कर दिया। उसमें 9000 के करीब लाइसेंसधारी थे, जिन व्यापारियों को लाइसेंस इशू किया गया था, जो परचेज सेंटर पे खरीद करते थे, कि भी ना तो आपके लाइसेंस रिन्यू करेंगे, और परचेज सेंटर साथ में उन्होंने ये कह दिया कि बायोमेट्रिक करेंगे। हमने कहा कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, ये तुम्हारा गलत फैसला है, इस फैसले पे आपको पुनर्विचार करना चाहिए और किसान परेशान नहीं हो। वो 9000 लाइसेंस वाले लोग हैं, उनके सामने दिक्कत ना हो। एक लाइसेंस के ऊपर 9 लोगों को रोजगार मिलता है।
उसमें अलग अलग काम करने वाले 9 लोग होते हैं। 1 महीने तक उनका रोजगार चलता है। आप इस पे फैसले पे विचार करो और आप हमें बताओ। मुख्यमंत्री से पूछा हमने कि क्या फैसला करो। मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया, ये कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, बंद नहीं करेंगे, परचेज सेंटर चालू रखेंगे और जल्दी इसके ऊपर मैं अधिकारियों से बात करके फैसला लेंगे। वेट करेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री को किसी का आदेश थोड़ा ही लेना है, इसने तो आदेश आगे देना है। अपने अधिकारियों से बुलाए, बात करें। ये बड़ा सीरियस मैटर है, लाखों किसानों की समस्या है, कोई एक आदमी की नहीं है। मैंने कहा इस पे आपको विचार करना चाहिए। हम इसीलिए आज सारे इनसे मिलने के लिए आए। मैं उम्मीद करूंगा कि ठीक फैसला आएगा। तो इनेलो का प्रतिनिधिमंडल मिलने गया और इधर कांग्रेस पार्टी ने भी और जननायक जनता पार्टी ने भी, दोनों ने कह दिया कि किसानों के नाम पर अभय सिंह चौटाला अपने 2 विधायकों की डील करके आ गए हैं। सोशल मीडिया में चल रही हैं सारी बातें ये। हालांकि अभय सिंह चौटाला पहले ही कह चुके थे। अब देखें तो उनकी दोनों बातों के अंदर समझ किसी को कुछ नहीं आएगा। नांदल के लिए तो ये कहा था कि जो पीठ में छुरा घोंपते हैं मैं उनको बख्शता नहीं, क्योंकि सतीश नांदल इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ करते थे और लोकदल से वो गए थे भारतीय जनता पार्टी में। 2014 में और 2009 में 2 बार चुनाव भी लड़े थे इनेलो की टिकट पर। उनके बेटे को भी इंडियन नेशनल लोकदल ने टिकट दिया था, रोहतक से मेयर का, सचिन नांदल को, और बाद में चले गए। अभय सिंह चौटाला ने इसलिए कहा था कि जो पीठ में छुरा घोंप दें मैं उनको बख्शता नहीं हूं। अंदाज सुनिए अभय सिंह चौटाला का। बता तो दिया मैंने राज्यसभा का कि हमने आज फैसला कर लिया और हम 16 तारीख को अपने पत्ते खोलेंगे। पुराने साथी हैं सतीश नांदल आपके? मेरे तो बहुत सारे पुराने साथी हैं, अकेला सतीश नहीं, लेकिन कोई किसी के पीठ में छुरा घूम करके साथी वाली संज्ञा लेना चाहता है, वो भी आसान नहीं है। क्या आपके पास आएंगे? उम्मीद है वोट मांगने के लिए, जैसे चुनाव में खड़े हुए हैं? देखो उसकी मर्जी है, उसने देखना है, जो चुनाव लड़ेगा तो वोट मांगने जाएगा। तो लगा तो ये था कि जब अभय सिंह चौटाला पीठ में छुरा घोंपने वाले को नहीं बख्शते तो फिर नांदल साहब को तो नहीं मिलेंगे कम से कम। लेकिन इधर क्योंकि कांग्रेस है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के साथ में, अभय सिंह चौटाला का जो 36 का आंकड़ा है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हरियाणा का सबसे बड़ा जो मतदाता वर्ग है वो जाट समाज है। चाहे वो हुड्डा साहब हैं और चाहे वो अभय सिंह चौटाला हैं, दोनों जाट समाज के जो खैरख्वाह होने की, उनके नेता होने की दावेदारी करते हैं, दम भरते हैं अपने अंदर और कोई मौका चूकते नहीं। अब इधर हुड्डा साहब को भी समर्थन कैसे दे दें इंडियन नेशनल लोकदल? हालांकि बीच का रास्ता था चुनाव का बहिष्कार करने का, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। अब जब से अभय सिंह चौटाला मिलके आए हैं मुख्यमंत्री से, तब से एक चर्चा शुरू हो गई कि 22 वोट का जुगाड़ तो नांदल साहब का हो गया। 22 वोट का जुगाड़ होने का मतलब आप समझिए कि इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक, क्योंकि 3 इंडिपेंडेंट और बचे हुए 17 बीजेपी के, ये तो नांदल साहब को मिलेंगे ही। और अब 2 इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक भी शायद मूक सहमति हो गई। हालांकि इसके बाद भी सतीश नांदल को चुनाव जीतने के लिए 8 से 9 वोट चाहिए, यानी कि 8 से 9 एमएलए अगर क्रॉस वोटिंग करेंगे तब जाकर के बात बनेगी। लेकिन इतना जरूर हो गया कि अभय सिंह चौटाला ने अपना स्टैंड लगभग अब स्पष्ट कर दिया है। आपको क्या लगता है स्टैंड स्पष्ट करने के बाद, यानी कि अगर बीजेपी को समर्थन देते हैं तो इससे फिर क्या एक संदेश जाएगा कि इनेलो बीजेपी की बी टीम है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।